नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हार्ड मोटिव चैनल पर। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। हर इंसान को गुस्सा आता है। गुस्सा आना स्वाभाविक है। ये हमारी भावनाओं का हिस्सा है, जैसे खुशी, दुख, डर या प्रेम। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उस गुस्से के साथ क्या करते हैं। कुछ लोग गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, जबकि कुछ उसी गुस्से को अपनी ताकत बना लेते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि गुस्से को कैसे पाला जाए, उसे कैसे समझा जाए और कैसे उसे अपनी शक्ति में बदला जाए। गुस्सा गलत नहीं है, यह एक संकेत है कि हमारे अंदर कुछ असंतुलित है। जब हम अपमानित महसूस करते हैं, जब हमारी सीमाएं लांघी जाती हैं, जब हम किसी अन्याय के शिकार होते हैं, तब गुस्सा आता है। लेकिन समाज ने हमें सिखाया है कि गुस्सा करना बुरा है, इसलिए हम या तो उसे दबा देते हैं या फिर वो एक विस्फोट की तरह बाहर निकल जाता है। गुस्से को नकारना या उसे विस्फोटक बना देना दोनों ही विनाशकारी हैं। सही तरीका है गुस्से को पालना। ये मत समझिए कि गुस्से को पालना मतलब उसे बढ़ाना या उकसाना है। इसका अर्थ है उसे समझना, उसे सहेजना, उसे नियंत्रित करना और सही दिशा में लगाना। जिस तरह आग से रोटियां भी सेंकी जाती हैं और घर भी जलाए जाते हैं, ठीक उसी तरह गुस्से से या तो आपका भविष्य बन सकता है या तबाह हो सकता है। भगत सिंह को अंग्रेजों के अन्याय पर गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को विद्रोह में बदला, सुनियोजित, साहसी और प्रेरणादायक। गौतम बुद्ध को संसार की पीड़ा पर क्षोभ हुआ, लेकिन उन्होंने उसे करुणा और ध्यान में बदला। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर भी अपने गुस्से को घृणा में नहीं, बल्कि परिवर्तन की भावना में बदला। इन सभी का गुस्सा विनाश नहीं, बदलाव का जरिया बना। गुस्सा क्यों आता है? गुस्से के पीछे छिपे होते हैं अपेक्षाएं, जब हमें लगता है कि चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं हो रही हैं। नियंत्रण की इच्छा, जब हम दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। स्वाभिमान पर चोट माइनस, जब कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अन्याय की भावना, जब हम खुद के साथ या किसी और के साथ अन्याय होते देखते हैं। जब आप इन जड़ों को पहचानते हैं, तब आप गुस्से पर नियंत्रण पाने लगते हैं। गुस्से को शक्ति में बदलना सीखो। लक्ष्य बना लो। जिस बात ने तुम्हें गुस्सा दिलाया उसे अपनी प्रेरणा बना लो। अगर तुम्हें ठुकराया गया है तो खुद को इतना बेहतर बना दो कि वे पछताएं। अगर तुम्हें अपमानित किया गया है तो अपने काम से ऐसा जवाब दो कि पूरी दुनिया सर झुका दे। संयम रखो। गुस्से में बोली गई एक गलत बात या उठाया गया एक कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। संयम सबसे बड़ी शक्ति है। शांत रहकर जवाब देना सबसे बड़ा प्रतिशोध है। आत्मचिंतन करो। हर दिन 10 मिनट खुद से बात करो। अपने गुस्से की जड़ को समझो। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो गुस्सा आपके ऊपर हावी नहीं होता। एक्सप्रेशन का तरीका बदलो। चिल्लाना नहीं, समझाना सीखो। लड़ाई नहीं, संवाद रखो। यही है असली ताकत। गुस्से को पालने के फायदे। नेतृत्व, जो अपने गुस्से को संभाल सकता है वो भीड़ का नहीं, भीड़ का नेता बनता है। सम्मान, लोग उन्हें ही मानते हैं जो तनाव में भी धैर्य रखते हैं। निर्णय क्षमता, गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। संयम से लिए गए निर्णयों में स्थिरता होती है। ये रहे कुछ व्यावहारिक उपाय कैसे गुस्से को पाला जाए। 1. रुकने का अभ्यास। जब गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 10 तक गिने, पानी पिएं या वहां से हट जाएं। 2. लिख डालो। गुस्से में जो कहना चाहते हो पहले उसे कागज पर लिख डालो। जब शांत हो जाओ देखो क्या अब भी वही कहोगे। 3. माफ करना सीखो। माफ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए सबसे जरूरी है। गुस्सा तब कम होता है जब आप खुद को और दूसरों को समझने लगते हो। 4. सीमा तय करो। बार बार वही कारण आपको गुस्सा दिला रहा है, अपनी सीमाएं स्पष्ट करो। लोगों को बताओ कि आप क्या सहोगे और क्या नहीं। असली योद्धा कौन है? शास्त्रों में कहा गया है, जिसने दूसरों को जीता वह विजेता है, लेकिन जिसने खुद को जीता वह परम विजेता है। जो अपने गुस्से को जीत लेता है वही असली योद्धा होता है। दुनिया पर राज करने से पहले अपने मन पर राज करना जरूरी है। जीवन के उदाहरण। एक छात्र की कहानी। परीक्षा में बार बार असफल होता छात्र जब गुस्से में किताबें फाड़ देता है तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। लेकिन वही छात्र जब गुस्से को मोटिवेशन में बदलता है तो उसी गुस्से से वो दिन रात पढ़ाई करता है और टॉपर बनता है। 2. एक कर्मचारी की कहानी। बॉस से अपमानित हुआ कर्मचारी गुस्से में नौकरी छोड़ देता है और बेरोजगार हो जाता है। लेकिन जब वही गुस्से को जज्बा बनाता है तो नया बिजनेस शुरू करता है और वही बॉस एक दिन उससे कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। गुस्सा कोई राक्षस नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे नहीं पाला तो वो आपके भीतर का राक्षस बन जाएगा। अगर आपने उसे समझा, गले लगाया और सही दिशा दी तो वो आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। गुस्से को पालो, लेकिन नफरत में नहीं, शक्ति में। गुस्से को पालो, लेकिन दूसरों को हराने के लिए नहीं, खुद को उठाने के लिए। जब अगली बार गुस्सा आए तो याद रखना, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम वो इंसान हो जो अपने गुस्से को भी अपनी ताकत बना सकता है, और यही बात तुम्हें खास बनाती है। गुस्से को पालो ताकि दुनिया तुम्हारे धैर्य और सफलता से जल उठे, तुम्हारे शोर से नहीं।